हाय गाइस, वेलकम टू स्पीड कैलकुलेशन। तो लास्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक धमाकेदार ट्रिक लेके आया था जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो जिसके एंड में 5 आता है। आज मैं आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ जिसकी मदद से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो जिसके स्टार्टिंग में 5 आता है। हम इसको थोड़े पार्ट में देखेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट पे हम सबसे पहले देखेंगे जो 2 डिजिट के नंबर इनके स्टार्टिंग में 5 आता है उनका स्क्वायर निकालना, फिर 3 डिजिट और फिर 4 डिजिट। मतलब सब में कॉन्सेप्ट सेम चलेगा, बस स्लाइटली हल्का सा डिफरेंस होगा। और वीडियो अब ये जब मैं आपको स्क्वायर निकालने से उससे पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए, अगर आप कोई भी 2 डिजिट मतलब कि अगर आप 1 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट करते, मान लो 8 इंटू 7, 1 इंटू 7, 7 इंटू 6 या फिर 8 इंटू 9 इस तरीके से। तो आप अगर इसमें ग्रेटेस्ट नंबर लेते हैं, जैसे कि अगर 9 इंटू 9 भी करोगे आप, 1 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर 9 होता है। अगर आप दोनों तरफ 9 रख के मल्टीप्लाई करते हो तो आपका मैक्सिमम आंसर आता है 281 आता है, जो कि 2 डिजिट का नंबर है। अगर आप 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट करते हो 999 इंटू 99, तो भी आपका मैक्स टू मैक्स आंसर आएगा 5 डिजिट का आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो इसका मतलब और ये कैसे आया? फिर सबसे पहले आपने 9 इंटू 9 करा तो इधर 1 डिजिट इधर 1 डिजिट तो 2 डिजिट हो गया। आपने 999 इंटू 99 करा तो इधर का 3 डिजिट उधर का 2 डिजिट तो 5 डिजिट में आ गया। मतलब कि आप जितने नंबर लोगे उतने ही डिजिट में आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये मतलब कि एक मान सकते हो कि एक रूल है नंबर्स का कि उतने डिजिट में आंसर आएगा। तो अब से आप ध्यान रखना कि अगर आप कभी भी 2 इंटू 2 करते हो तो उसका आंसर 4 कभी नहीं आएगा, उसका आंसर 04 लिखना है आपको, कभी भी लिखोगे अगर आप तो। और मैं आपको अबैकस सिखाऊंगा, उसके अंदर भी ये चीज आपको काम आएगी, वरना अबैकस में क्या आपका आंसर गलत आ जाएगा अगर आप ये चीज फॉलो नहीं करोगे। तो वो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, तब अभी एक बार आप थोड़ा सा ही समझ लो। तो अगर आप कभी भी 2 इंटू 2 करते हो तो वो 4 नहीं होगा, 04 होगा। अगर आप 2 इंटू 4 करते हो तो वो 8 नहीं आएगा, वो 08 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 नहीं आएगा, मतलब 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 तो वो 9 नहीं आएगा, वो 09 आएगा। 1 इंटू 2 नहीं आएगा, 02 आएगा। ठीक है, तो अब हम 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लेते हैं 53 का एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आपको 5 को अलग कर देना है। आपका बचा 3, तो आप 5 का स्क्वायर 25 में 3 को ऐड कर दोगे 28, और उसके आगे 3 का स्क्वायर लगा दोगे। अब 3 का स्क्वायर 9 में 09 होगा तो 2809 इसका स्क्वायर आ गया। जैसे 56 है, इसमें 5 को अलग करा 6 बचा, तो 5 का स्क्वायर 25 में 6 प्लस करा आपने 31 आया। 31 को यहाँ लिख दो, उसका आगे 6 का स्क्वायर लगा दो 36, तो ये इसका स्क्वायर आ गया। 58 है तो 5 को अलग करा 8 बचा, 25 में 8 ऐड करा आपने तो 33 आया, और उसके आगे 8 का स्क्वायर लगा दिया, ये इसका स्क्वायर आ गया। तो अभी आप 51, 52, 55 और 59 के स्क्वायर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अभी हम 3 डिजिट के बारे में जानते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, हल्का सा डिफरेंस है। जो भी कंफ्यूजन होगा वो मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो जैसे अब 519 है, इसमें अपने 5 को अलग करा तो 19 बचा, तो आप 5 का स्क्वायर 25 में 19 को ऐड करोगे जिसमें 5 के नीचे 1 आएगा। अब देखो, 5 के नीचे 1 आएगा, ये क्यों आएगा? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये ट्रिक है, किसी ना फॉर्मूला या उसके ऊपर बेस्ड नहीं कि हर एक चीज का एक लॉजिक होना ही चाहिए। क्या पता लॉजिक होगा भी, लेकिन आपको तो बस कैलकुलेट करना है ना, आप लॉजिक से करोगे भी क्या। ठीक है, मैं बस आपको ये बता देता हूँ कि आपको पता कैसे पड़ेगा कि 5 के नीचे क्या आएगा। 5 को हटाने के बाद आपका जो भी नंबर बचता है उन सारे नंबर की पोजीशन देखनी है आपको। जैसे कि यहाँ पे 9 है तो वो 1s पे है, 1 10s पे, वैसे ही कोई 100s पे होगा, करोड़्स पे, 1000s पे ऐसे। तो 5 को हटाने के बाद उस नंबर में से जिस भी नंबर की पोजीशन सबसे ज्यादा है ना, उसको आपको 5 के नीचे रखना है। जैसे अभी 19 में 1 10s पे और 9 1s पे, तो 1 उससे बड़ी पोजीशन पे, तो 5 के नीचे 1 आ गया। तो 25 प्लस 19 तो 269 आया। ठीक है ना, और उसके आगे आपको 19 का स्क्वायर लगा देना है 361। ठीक है, अब 543 देखते हैं। मतलब अगर आपके पास इसी टाइप के नंबर आएंगे जिसमें 543 जैसा अगर केस होता है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, वो भी हम क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे कि 543 है, 5 हटाए 43 आया, तो 5 के स्क्वायर 25 में 43 ऐड करोगे जिसमें 5 के नीचे 4 आएगा, तो 293 आया। ये 293 और 43 का स्क्वायर 1849। अब 293 1849 इसका स्क्वायर गलत आएगा। अब ये क्यों आएगा? या बेसिक सा मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था, उसको अगर आपने अच्छे से समझा तो आपको पता चल जाएगा। ये 3 डिजिट का नंबर है, हम इसको इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
यानी कि 3 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट, तो आंसर हमारा आना चाहिए 6 डिजिट में, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर आ रहा है 7 डिजिट में, तो ये गलत है, ठीक है। तो देखो 6 डिजिट में हमको आंसर चाहिए। स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स ये आ गई, जो लास्ट की 4 डिजिट्स है वो हम इसके स्क्वायर में से ले लेंगे इधर, तो बचा क्या 1 बच गया, तो हम उसको इधर प्लस कर देंगे, मतलब 1 को 293 में प्लस कर देंगे, तो 294849 हमारा आंसर आ गया इसका। सिमिलरली अगर 572 में देखें तो 5 को हटा के 72 है, 72 बचा, 25 में 72 को प्लस कर देंगे, जिसमें 75 के नीचे आएगा 322 और 72 का स्क्वायर 5184। तो स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स ये हो गई, लास्ट की 3 डिजिट्स 184 हो गई, बचा क्या 5, तो 5 को हमने 322 में प्लस कर दिया, ठीक है। अब 587 में देखते हैं, तो 5 को अलग करा 87, तो 5 का स्क्वायर 25 में प्लस 87, 85 के नीचे आया 337 और फिर 87 का स्क्वायर 7569। स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स हमने ये ले ली, लास्ट की 3 डिजिट्स ये रही और 7 अकेला बचा, तो उसको 337 में प्लस कर दिया, तो 3,44,569 इसका स्क्वायर आ गया। अभी आपको 3 डिजिट के अंदर 537, 549, 555, 568 और 599 के स्क्वायर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अभी हम 4 डिजिट की तरफ जाते हैं आगे। देखो 4 डिजिट में कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। 4 डिजिट था, अगर मान लो 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट का भी स्क्वायर निकालते तो जिनका स्टार्टिंग 5 से होती है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा आपका, ठीक है। तो एक बार 2 नंबर 4 डिजिट का देख लेते हैं और एक एग्जांपल हम 5 डिजिट का देख लेंगे, क्योंकि इससे बड़े नंबर आपके आने के चांसेस बहुत ही कम है। मान लो आपको निकालना भी पड़ा, तब ऐसे कोई नंबर लेना जिनके स्टार्टिंग में 5 आता है, उसकी प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना, तो आप कर लो। क्योंकि मान लो आपको इससे बड़े नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करने की जरूरत भी पड़ती है, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं 5369, तो 5 में से हमने 5 अलग करा, 369 बचा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 369 में प्लस करेंगे और 35 के नीचे आएगा, क्योंकि 300 की प्लेस पे है और वो सबसे बड़ा है इसलिए, तो 2869 आया, 2869 ये रहा। अब 369 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका आएगा 1,36,161, ठीक है। अब देखो हमें 4 डिजिट का नंबर है, तो 4 डिजिट का स्क्वायर 8 डिजिट में आएगा, तो ये स्टार्टिंग की 4 डिजिट हमारी ये रही इधर, लास्ट की 4 डिजिट हमने ये ले ली 6161, तो 13 बचा, तो उसको अपन 2869 में प्लस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया इधर 2,88,26,161। 5724 है, तो 5 को अलग करा तो 724, तो 25 में 724 को ऐड कर देंगे और 75 के नीचे आएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी पोजीशन पे 100 की प्लेस पे है, तो 3224 आया, तो ये रहा 3224। अब 724 का स्क्वायर निकालेंगे, जो आपका आएगा 5,24,176। स्टार्टिंग की 4 डिजिट्स ये रही, लास्ट की 4 डिजिट्स हमारी 4176 होगी, बचा 52, तो हमने उसको 3224 में प्लस कर दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 3,27,64,176। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब एक लास्ट एग्जांपल हम 5 डिजिट का देख लेते हैं, ठीक है। ये है 57,121, 5 को अलग करा, बचा 7,121, तो 25 यानी 5 के स्क्वायर में हम 7,121 को ऐड करेंगे, जिसमें 75 के नीचे आएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी पोजीशन पे थाउजेंड्स पे है, तो आपका आंसर आएगा 32,121, ये रहा। फिर आप 7,121 का स्क्वायर निकालोगे, तो ये आपका ये आएगा इधर 5,07,08,641। अब 5 डिजिट का नंबर है, उसका स्क्वायर निकालोगे तो 10 डिजिट्स में आएगा, तो स्टार्टिंग की 5 डिजिट्स तो ये रही, लास्ट की 5 डिजिट आप इसके स्क्वायर में से ले लो, 8,641 यानी कि 08641, और उसके बाद 507 बचा, तो उसको 32,121 में ऐड कर दो, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3,26,28,08,641। अब एक कॉमन मिस्टेक जो आप में से बहुत लोग शायद करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो अगर आपका नंबर 501 है, तो आप में से बहुत से लोग क्या करोगे, 5 को अलग कर दोगे, फिर आप सोचोगे कि सिर्फ 1 ही बचा इसमें, तो 25 में 1 ऐड कर दोगे, लेकिन ये नहीं होगा। आप सिर्फ 1 नहीं देखो, आप 0 को भी काउंट करोगे इसके साथ। 5 हटाए तो उसके बाद 1 नहीं बचेगा, उसके बाद 0 1 बचेगा, ठीक है। ऐसी ट्रिक्स और अबैकस में 0 की बहुत वैल्यू होती है। तो 5 को हटाने के बाद 0 1 बचा,
तो 25 में आप 0 1 ऐड करोगे, 0 टेंस की पोजीशन पे तो 0 5 के नीचे आएगा। ठीक है, तो ये क्या आया 251 और उसके बाद आप निकालोगे 0 1 का स्क्वायर। अब देखो 0 1 इंटू 0 1 क्या आएगा 1, लेकिन 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट हुआ, यानी आंसर तो 4 डिजिट में आना चाहिए हमारा, और हमारा सिंगल डिजिट में आ रहा है तो उसके पहले अपन 3 0 लगा देंगे। तो स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स ये रही, लास्ट के 3 डिजिट्स ये रही, हमारा एक 0 बच रहा था तो उसको 251 में ऐड कर दिया। अब 0 की तो मतलब 0 को ऐड करोगे तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ डिफरेंस निकलेगा ही नहीं, तो इसका आंसर आएगा 2,51,001। सिमिलरली 502, मतलब जिनके भी बीच में 0 आता है ना उसमें हल्का सा ऐसा रहेगा आपको, और जिन नंबर्स के बीच में 0 आता है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा उनके स्क्वायर निकालने की, उसकी भी एक हम ट्रिक लेके आएंगे। ठीक है, सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।